मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा को नैब ने आपको पता है कि 26 मार्च को तलब कर रखा है। गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू भी किया है और ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज का कहना है कि इंक्वायरी में शामिल तफ्तीश होना मैं चाहती हूँ, लेकिन गिरफ्तारी का खदशा है, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को मरियम नवाज को 12 अप्रैल तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए, नैब ने भी मरियम नवाज की नैब पेशी के मौके पर कारकुनों को साथ लाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। मरियम नवाज की जमानत कब्ल गिरफ्तारी मंजूर होने के बाद मॉडल टाउन में होने वाला जो मुशावरती इजलास है वो भी मनसूख कर दिया गया। इस हवाले से नून लीग में भी इख्तिलाफ खुलकर सामने आ गया। जरा ये बताते हैं कि पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं मरियम की जमानत पर खुलकर बोल पड़े हैं। कहते हैं कि जमानत कब्ल गिरफ्तारी से कारकुनान में ये तासुर गया है कि मरियम नवाज गिरफ्तारी से डर गई हैं। अब 26 मार्च को पेशी पर कारकुनान को बुलाने का क्या फायदा। ऑपोजिशन लीडर के हवाले से भी पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोनों जमातें यही चाहती हैं कि ऑपोजिशन लीडर उनका बने। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मुझसे माइजा हमीद साहिबा। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया माइजा ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। माइजा, अब तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी नैब को मरियम नवाज साहिबा को 12 अप्रैल तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। क्या अब भी आप लोगों को कोई खदशात हैं कि अब भी मरियम नवाज काफिले की सूरत में नैब में पेश होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपने मुझे बुलाया प्रोग्राम में। बात यह है कि हम लोग जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू है मरियम नवाज साहिबा का, जो उन्होंने जो है ज़मानत ले ली है कब्ल इस वक्त, वो इसीलिए ली है कि उसका पस मंज़र ये है कि जब मरियम नवाज साहिबा जो है वो जेल में अपने मियाँ नवाज शरीफ साहब को मिलने गई, तो उस वक़्त उनको जो है एक गैर आइनी तरीके से जो है उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, जो बिल्कुल गलत था और उस पर जो है शदीद एहतजाज हुए पूरे मुल्क में। और दूसरी दफ़ा जब मरियम नवाज साहिबा नैब की हाज़िरी के लिए गई, उस वक़्त जो है पुलिस गर्दी जो है वो पंजाब हुकूमत ने सिलेक्टेड साहब की मर्ज़ी से जो है वो भरपूर तरीके से की, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी को एक बुलेट हिट की, जिस पे उन्होंने ट्वीट भी किया। ये पंजाब हुकूमत का काम है कि एक पॉपुलर लीडर को, एक अवामी लीडर को, मरियम नवाज शरीफ जैसी लीडर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते, ना कि उनको जो है उल्टा जो है उनके ऊपर अटैक करते। तो हमारी ये जो पॉपुलर लीडर हैं, जिस तरह आज आपने अदालत में देखा कि अवाम जो थी वो उनके साथ थी, इस दफ़ा भी जो है जब ये पीडीएम में ये नैब में पेश होंगी तो इंशाल्लाह जो है हमारा हर कारकुन जो है वो मिल के इकट्ठे हो के पीडीएम के प्लेटफॉर्म के साथ, पीडीएम के साथ जो है इकट्ठा हो के जो है हम ज़रूर ज्वाइन करेंगे मरियम नवाज साहिबा। ठीक है जी। अच्छा, अभी आप देखें कि माइजा मुल्क में जो कोरोना की सिचुएशन है आपके सामने, जो तीसरी लहर है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है। खासतौर पे पंजाब में आपको पता है कि बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए हैं कोरोना के। क्या ये 26 मार्च को आवाम को लेकर जाना या सबका जो लोग वहाँ जाएंगे, तो आपको लगता है कि क्या हम सिचुएशन इस तरह की हम अफोर्ड कर सकते हैं, मज़ीद सूरत ख़राब हो सकती है? देखिए, पिछले दिनों यूथ कन्वेंशन हुई, मरियम नवाज साहिबा ने की और अवाम जो यूथ का नारा लगाते रहे पीटीआई वाले, हर सूबे से जो है यूथ के लोग जो हैं, यूथ के बच्चे जो है मरियम नवाज साहिबा को सुनने के लिए और वो लाहौर में आए और उन्होंने एसओपीज़ भी फॉलो किए जी। और हमें पता है, हमें अंदाज़ा है कि कोविड की सिचुएशन है, लेकिन पंजाब हुकूमत का एक ड्यूटी बनती है कि वो अटैक करने के या अवाम या पुलिस गर्दी करने के और हमारे कारकुनों पे वो ये इंश्योर करें कि जो है हमारी जो कारकुन हैं और हमारी जो लीडर हैं वो सेफ रहें। दूसरी बात ये है कि हमारे कारकुनों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम अपने एसओपीज़ फॉलो करेंगे, हम अपना जो है मास्क को जो है इंटैक्ट रखेंगे, लेकिन ये कतई नहीं हो सकता कि अगर जो है यकतरफा पॉलिटिकली सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हों, एक तरफ जो है महंगाई बढ़ती जाए, एक तरफ आटा चोरी होती जाए, एक तरफ चीनी चोरी होती जाए, एक तरफ दवाई, एक तरफ जो है वो कोविड की दवाई का भी स्कैंडल अब जो है सामने आने वाला है, तो ऐसी चीज़ों को जो है दबाया जाए। ये पीडीएम का प्लेटफॉर्म बना ही इसलिए था कि एक आइन और कानून की बालादस्ती हो, वोट की इज्जत हो
और जो है ये इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद हों और आवाम के जो इश्यूज हैं उनको सामने लाया जाए। सो ये सारा कुछ जो है ये हमारा एम है और इसको जो है हम इंटैक्ट रखेंगे और इसी वजह से अवाम अब आज मरियम नवाज साहिबा के साथ आज भी निकलेगी, कल भी निकलेगी और हमेशा की तरह आगे भी निकलेगी। अच्छा मायसा, ये भी खबरें घर में कि जो सीनियर लीगी रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि पार्टी इजलास में तय हुआ था कि जमानत कबल गिरफ्तारी नहीं करवाई जाएगी। अब फैसले से कारकुनान में बड़ी बददिली फैली है। तासुर ये है कि मरियम शायद डर गई हैं। क्या जमानत कराना सियासी नुकसान नहीं और इससे पार्टी में इख्तिलाफ खुलकर सामने नहीं आ गए? सियासी नुकसान तो जी उनका हुआ है जो बड़े खुश थे पिछले हफ्ते से कि शायद पीडीएम में कोई लड़ाई हो रही है या पीडीएम अलहदा हो रही है। और सियासी जो है नुकसान उनका हुआ है जिनको पीडीएम का इशू मिल गया था मीडिया में बात करने के लिए, ना कि जो है और जो है जो तवज्जो थी वो महंगाई से, बेरोज़गारी से और जो आवाम के दीगर मसाइल हैं उनसे हट गया था, उनकी मिस गवर्नेंस से हट गया था और अब वो दोबारा उस तरफ आ गया है। और अब हम फिर सवाल पूछ रहे हैं कि इनका क्या कर रही है पंजाब हुकूमत, क्या कर रही है फेडरल हुकूमत, क्या कर रही है, क्योंकि अवाम पिस रही है, अवाम का चूल्हा ठंडा हो रहा है। और इंतकामी कार्रवाइयाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को तोड़ने की कोशिश की जा रही है इंतकामी कार्रवाइयों के थ्रू, जो इनसे नहीं हो रहा बाकी कामों की तरह, वो लोग परेशान हैं, हम लोग परेशान नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि अगर एक खातून को आप उनके जो है वो अपने बाप को मिलने जेल गई और उधर से आपने उनको उठा लिया नैब ने, तो हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशन को कि वो आगे ऐसा काम नहीं करेगी। ठीक। अच्छा माजी, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग खुलकर अब सामने आ गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल साहब ने वाजे कहा जी सिलेक्टेड होना मेरे खून में नहीं है, ये लाहौर के ख़ानदान की रिवायत। अब लाहौर का ख़ानदान कौन सा है, इशारा किस तरफ था, क्योंकि लाहौर में तो एक ही ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान। ये जी सियासी नोक-झोंक होती रहती है। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में की तारीख़ में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना है, वो है पीडीएम का प्लेटफॉर्म। और वहाँ पे आपस में डिस्कशंस होती हैं, आपस में सियासी नोक-झोंक भी होती है, बातचीत भी होती है और बातचीत के ज़रिए जमहूरी तरीके से आवाम की मैंडेट लेके हम लोग जो है फ़ैसले करते हैं और वो फ़ैसले जो हैं वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये इल्ज़ाम तराशी अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने उस सिलेक्टेड को किस तरह इस हुकूमत से फारग करना है जो आवाम को इतना। अच्छा माइजा, आपने बड़ा अहम पॉइंट रेज किया। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं आपको इंटरप्ट ना करूँ, आप तमाम सवालों के खुलकर जवाब दें। वजह से, महंगाई की वजह से और सियासी इंतकाम की वजह से। ठीक। अच्छा माइजा, आपने कहा हम पॉइंट रेस किया, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। आपने कहा कि अभी ये मैटर नहीं करता इतना कि जो हम ये जो सियासी ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं, तनकीद की जाती है, तो यही तो बात है कि अभी तो ये होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप तमाम लोग निकले हैं, कमर कस के आप लोग निकले हैं हुकूमत को गिराने। आप लोग चाहते हैं, जिस तरह आप लोग कहते हैं कि सिलेक्टेड है प्राइम मिनिस्टर साहब, आप लोग चाहते हैं कि किसी तरह बोरिया बिस्तर गोलो चले जाएं, वो चलते बने। तो फिर ऐसे में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, तो ये तासुर नहीं चाहता कि आप लोग तो आपस में बटे हुए हैं, एक पेज पे नहीं, आप लोगों को तो आपस में इतने मामलात हैं, इतने मामलात के एक दूसरे पे तनकीद से अभी भी बाज नहीं आ रहे। तो चले दिखाने के लिए सही आप लोग एक हो जाएं, तो इस तरह आप कैसे हुकूमत को टफ टाइम देंगे? हुकूमत तो बड़ी इजी हो जाती है इस तरह की बयान सुन के, वो बल्कि रिलैक्स हो जाते हैं कि तो आपस में एक नहीं, हमें क्या तोड़ेंगे। देखिए हुकूमत तो छोटी छोटी बातों पे खुश होती रहती है, बड़े मसलों के ऊपर जो है उनको उनकी तवज्जो ही नहीं है। और यही चीज़ जो है इनको हुकूमत से बाहर निकाल देगी। बात यह है कि मैं आपको दोबारा ये बात रिपीट कर रही हूँ कि ये पीडीएम में अगर नोक झोंक होती है और हम लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना चाहते, हम लोगों को रिलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं और हम लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। और मरियम नवाज साहिबा पर्टिकुलरली आवाम की आवाज़ में आवाज़ मिला रही हैं और यही चीज़ तकलीफ़ दे है सिलेक्टेड के लिए। बात यह है कि देखें, हम एक पेज पे हैं, हम इकट्ठे हैं। मैं फिर ये कहूँगी कि अगर ड्राइंग रूम में बैठ के जब पीडीएम के सरबराहान बात कर रहे होते हैं
और उनको बाहर एयर कर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि वहाँ पे लड़ाई हो रही है, मैं समझती हूँ ये गलत है। ये चीज़ें जो हैं ये होती रहती हैं, लेकिन जब फाइनल रिज़ल्ट आता है जो कि आज आया है, जिसमें पीपल्स पार्टी ने और दीगर जमातों ने कहा है कि वो मरीम नवाज़ साहिबा के साथ और उनके कारकुन जो हैं भरपूर तरीके से जो है साथ दे के उनको नैब लेके जाया जाएगा, तो ये चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम थ्रू एक्शंस करते हैं। हम इमरान खान की तरह अल्फाज इस्तेमाल करके लोगों को पागल नहीं बनाते। अच्छा, आपने इंपॉर्टेंट की बात है, और सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन लीडर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके लिए नून लीग भी जोर लगा रही, पीपल्स पार्टी भी जोर लगा रही है। अभी दोनों बड़ी जमातें आमने सामने, फिर भी दावा कि जी पीडीएम में इत्तेहाद कायम है, ये दावा मुझे समझ नहीं आता है। ये ज़रा समझा दें, अगर अपोजिशन लीडर आपकी पार्टी से नहीं बन सका तो फिर आप लोग कहाँ स्टैंड करेंगे? पीडीएम के हवाले से अगर मैं बात करूँ या पीपल्स पार्टी के साथ? देन अगेन मैं यही कहूँगी कि अपोजिशन लीडर का जो मामला है वो मौलाना फजल रहमान पीडीएम के हेड हैं, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इकट्ठी बैठ के ये मामला भी जो है सॉर्ट आउट कर लेंगी, और ये मामला भी मुशावरत के साथ होएगा, इत्तेहाद के साथ होगा, और इंशाल्लाह सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं पोडियम में मीडिया के सामने खड़ी होके ये फैसला अनाउंस करेंगी। ठीक है जी माइजा, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।